हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जो कि है चैप्टर 11 और उसका नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए, ये जो है ज्योमेट्री का एक चैप्टर है और इसमें आपको क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन करना है डिफरेंट कंडीशंस पे। तो देखिए, सबसे पहले हम करेंगे इसका फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि 11.1 है। तो देखिए, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारे सामने, इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, construct a quadrilateral ABCD in which AB is equal to 4 centimeter, BC 3.1 centimeter, CD 3 centimeter, AD 4.2 centimeter and AC 5 centimeter. मेजर द डायगोनल BD। तो देखिए, इसमें हमें क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है जो कि वो क्वाड्रिलेटरल अब रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम, ऐसा कुछ नहीं दिया है, एक जनरल एक क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहले इसको बनाने से पहले हम क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम हम इसका बना लेंगे। देखिए, छोटा सा आप एक रफ में यहाँ बना लेते हैं, जैसे मैं यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, एक छोटा सा मैं बना लेता हूँ इस तरीके से, एक रफ क्वाड्रिलेटरल। फिर इसको हम फेयर करेंगे। तो मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, ये है ए बी सी और डी। ठीक है, जिसमें से ए बी दिया है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ 4 लिख लेंगे। बी सी है 3.1, तो यहाँ पे 3.1 लिख लेंगे। देन सी डी 3 है, तो ये 3 हो गया। और ए डी है 4.2, तो ये 4.2 लिख लेंगे। और इसके बाद हमें ए सी दिया है, ए सी ये वाला डायगोनल है, तो ये है आपका AC और AC की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ 5 लिख लेंगे। अब ये आपको एक आइडिया हो गया कि जो हमारा जो डायगोनल है, सॉरी जो क्वाड्रिलेटरल है, किस तरीके से बनने वाला है। अब एग्जैक्ट मेजर के साथ अब हमें इसे बनाना है। तो अब कैसे बनाएंगे, तो आप देखो क्या करो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्केल ले लेंगे और सबसे पहले हम ये बेस वाला जो है AB वाला लाइन बनाएंगे। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ। AB दिया है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप स्केल को इस तरीके से रख लेंगे और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे। तो ये मैंने एक लाइन खींच लिया, ये लाइन जो है 4 सेंटीमीटर का लाइन है। ठीक है, इसको आप नेमिंग भी कर सकते हैं, इसको ए बोल दिया और इसको बी बोल दिया और ये लेंथ हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। अभी 4 लिख लेना। अब आपको क्या करना है, अब आपको सी पॉइंट ये वाला कहाँ पे होगा ये लोकेट करना है। तो इसको हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ राउंडर। देखिए, अब आपको ये राउंडर लेना है और इसको क्या करना है, देखिए B से C का डिस्टेंस यहाँ पे क्या है 3.1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेजर करेंगे 3.1। तो आप पहले स्केल में मेजर कर लें 3.1, यहाँ पे आ रहा है 3.1। तो अब 3.1 का एक आर्क बनाएंगे B से। तो B से हम एक आर्क बनाएंगे, इस तरीके से कट करेंगे। ये इसकी इस आर्क की लेंथ है 3.1। अब देखो, ए से सी तक इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप मेजर कर लेंगे स्केल से 5 सेंटीमीटर। तो अब क्या करना है, ए पे आपको रखना है इसका पॉइंट राउंडर का और 5 सेंटीमीटर का एक आर्क कट करेंगे। तो जहाँ पे ये दोनों पॉइंट मीट करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट होगा सी। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट को सी को जोड़ना है बी से। तो यहाँ पे स्केल की मदद से ऐसे हम बी से जोड़ देंगे सी को। फिर सी और ए को जोड़ना है, तो सी से आप एक लाइन खींचेंगे ए तक ऐसे। तो ये सी और ए को जोड़ दिया। अब हमें डी पॉइंट लोकेट करना है। ठीक है, तो डी पॉइंट लोकेट करने के लिए क्या करेंगे, हम सी से देखिए डी तक का लेंथ है 3 सेंटीमीटर, तो स्केल से मेजर कर लेंगे आप 3 सेंटीमीटर। तो देखिए, स्केल से मेजर करने के बाद यहाँ पे सी पॉइंट पे राउंडर को रखना है और इस तरीके से एक आर्क कट कर लेना है 3 सेंटीमीटर का। अब देखिए, ए से डी का डिस्टेंस है 4.2, तो आप 4.2 फिर से एक आर्क अब मेजर कर लेंगे स्केल से। तो देखिए, ए पे रखेंगे राउंडर और ये आर्क कर कटेंगे, तो दूसरा जो पॉइंट मिलेगा जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, वो जो पॉइंट है वो होगा पॉइंट डी। तो यहाँ पे आप नेमिंग कर देंगे इसका पॉइंट डी। अब आपको क्या करना है, सी और डी को जोड़ना है पहले। तो सी और डी को जोड़ लेंगे, फिर उसके बाद डी से लेके ए इसको जोड़ देना है। ठीक है, और देखिए बी सी का जो है लेंथ 3.1 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4.2 हो गया, और जो बी सी है ये हो गया 5 सेंटीमीटर। चलिए, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसमें क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल PQRS। तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है PQRS। तो सबसे पहले इसका एक रफ डायग्राम हम बना लेंगे, छोटा सा बना लेते हैं, इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल हम बना लेते हैं। तो ये है क्वाड्रिलेटरल, नेमिंग कर देते हैं PQRS। ठीक है, और इसमें साइड की लेंथ क्या दी, PQ दिया है 3, तो यहाँ लिख लेंगे 3। फिर उसके बाद QR और QS दोनों 5 है, तो QR ये हो गया,
ये 5 है। क्यू एस जो है वो डायगोनल है, तो ये डायगोनल है, ये भी 5 है, ठीक है। इसके बाद दिया है पी एस 4 सेंटीमीटर, ये 4 हो गया। और फिर उसके बाद दिया एस आर 4 सेंटीमीटर, ये 4 हो गया, ठीक है। मेजर आर पी, बाद में हम आर पी को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो आप देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे बेस लाइन दैट इज पी क्यू। तो 3 सेंटीमीटर पहले स्केल की मदद से यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे इस तरीके से ये हो गया 3 सेंटीमीटर का लाइन, और इसका नेमिंग कर देते हैं। तो इसका नेमिंग यहाँ P और यहाँ Q और यहाँ लिख देते हैं 3। अब आपको क्या करना है, R पॉइंट लोकेट करना है। R नहीं, हम पहले S पॉइंट लोकेट करेंगे क्योंकि ये डायगोनल यहाँ वाला बन रहा है। तो आपको पहले बेस लाइन बनाने के बाद हमेशा जो डायगोनल जिस पॉइंट पे बन रहा है उसको लोकेट करना होता है, तो आपको S पॉइंट लोकेट करना है। अब देखिए जो S पॉइंट है Q से उसका डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, राउंडर लेना है। अब आपको क्या करना है, Q पॉइंट पे राउंडर का टिप रख के एक आर्क ऐसे कट करेंगे, ये हो गया 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब देखिए P से जो S का डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है, तो फिर हम आर्क में 4 सेंटीमीटर का यहाँ आर्क बना लेते हैं। तो अब आपको क्या करना है, P पॉइंट पे रखना है राउंडर को और 4 सेंटीमीटर का एक आर्क कट करना है। अब ये जो इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट मिल रहा है दोनों आर्क का, ये पॉइंट होगा आपका पॉइंट S। अब आपको क्या करना है, स्केल की मदद से इस S को पहले Q से जोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से S से एक लाइन जाएगी Q में, और फिर S और P को जोड़ लेना है, ठीक है। तो ये वाली लाइन हो गई 4 SP वाली, और ये वाली लाइन हो गई 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, R पॉइंट लोकेट करना है। तो R पॉइंट लोकेट करने के लिए देखिए Q से जो R का डिस्टेंस है वो है 5 सेंटीमीटर। तो फिर हम 5 सेंटीमीटर का आर्क ले लेंगे। तब Q पॉइंट से एक आर्क कट करेंगे 5 सेंटीमीटर का इस तरीके से। अब देखिए S से जो डिस्टेंस है R का वो है 4 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का एक आर्क कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का आर्क S पॉइंट पर राउंडर को रख के कट करेंगे। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला दोनों आर्क का, ये पॉइंट होगा हमारा पॉइंट R। तो अब क्या करना है, इस R पॉइंट को हम पहले जोड़ लेते हैं Q से। तो इस तरीके से ये जुड़ गया Q से, और फिर S और R इसको भी जॉइंट कर लेंगे, ठीक है। तो R से Q का डिस्टेंस 5 है, तो यहाँ 5 लिख लेते हैं, और फिर S से R का डिस्टेंस 4 है, तो यहाँ 4 लिख लेते हैं। अब आप P और R को जॉइंट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल MNOP। तो हम क्या करते हैं, पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं MNOP का, इस तरीके से MNOP, ठीक है। अब जो इसमें लेंथ दी है MN की वो है 4.3, तो यहाँ लिख लेंगे 4.3। फिर NO है 3.9, फिर OP है 5 सेंटीमीटर, देन MP इसकी लेंथ है 3.7, और फिर MO दिया है ये 5.6 है। तो आप इसको ड्रॉ कर लेंगे, ये डायगोनल है, ये 5.6 सेंटीमीटर है। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। देखिए तो सबसे पहले हम जो बेस लाइन है MN उसको ड्रॉ करेंगे, जो कि है 4.3। तो यहाँ पे एक 4.3 का लाइन हम खींच लेंगे इस तरीके से, 4, फिर 1 2 3 इधर से यहाँ तक। तो ये 4.3 की लाइन हो गई। इसका हम नेमिंग कर देते हैं M और N, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं 4.3। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट जो लोकेट करना है वो पॉइंट O। अब O पॉइंट लोकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम राउंडर का यूज़ करेंगे। तो देखिए जो O का जो डिस्टेंस है N से आ रहा है 3.9 सेंटीमीटर। तो पहले हम एक आर्क बनाएंगे 3.9 सेंटीमीटर का विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड राउंडर। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले N पे रखना है राउंडर को, और ये 3.9 सेंटीमीटर का आर्क इस तरीके से कट कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको M से जो है आर्क कट करना है 5.6 सेंटीमीटर का। तो आप आर्क मेजर कर ले 5.6 सेंटीमीटर। तो अब आपको M पे राउंडर को रखना है और एक आर्क कट करना है। तो ये जो दो आर्क कट हुए, ये जो पॉइंट मिलेगा इससे हमें मिलेगा पॉइंट O। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, पॉइंट O को पॉइंट N से जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से पॉइंट O और पॉइंट N को हमने जोड़ दिया। फिर उसके बाद M और O को जोड़ देंगे इस तरीके से।
तो ये इसका डायगोनल है, ये बन गया। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये हो गया 3.9 और ये डायगोनल है 5.6। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमें करना है, P पॉइंट लोकेट करना है। तो P पॉइंट लोकेट करने के लिए देखिए हम M से एक आर्क खींचेंगे। M से P का डिस्टेंस है 3.7, तो 3.7 का एक पहले आर्क बना लेंगे। तो अब आपको M पे राउंडर को रखना है और ये एक आर्क कट करना है। ये आर्क जो है 3.7 सेंटीमीटर का है। अब देखिए O पॉइंट से जो डिस्टेंस है P का वो है 5 सेंटीमीटर। तो अब एक 5 सेंटीमीटर का एक आर्क बना लेंगे। तो अब आपको क्या करना है, O पॉइंट पे राउंडर को ऐसे रखना है और जो 5 सेंटीमीटर का आर्क है ये कट करेंगे यहाँ पे। तो अब ये जो आर्क कट हो रहे हैं, ये जो इस पॉइंट मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, ये हमारा पॉइंट P है। अब आपको क्या करना है, सिंपली पहले P से M को जोड़ लेना है। तो इस तरीके से P और M को जोड़ लेंगे, उसके बाद P और O को जोड़ लेंगे। तो P और O को जोड़ लेंगे। अब ये आप लिख सकते हैं PO है 5 सेंटीमीटर और PM हो गया 3.7 सेंटीमीटर। अब आप P और N को जोड़ सकते हैं। तो ये दूसरा डायगोनल हो गया और ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि फोर्थ क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस PQRS। तो देखिए यहाँ पे एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले इस कंस्ट्रक्शन के पहले आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस होता क्या है। तो देखिए रोम्बस का जो शेप है ना, एक पैरेललोग्राम का शेप होता है। तो पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, एक इस तरीके से छोटा सा पैरेललोग्राम बना लेते हैं। अब इस पैरेललोग्राम की खासियत ये होती है कि इसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। तो देखिए पहले इसका नेमिंग कर देते हैं। इसका जो नेम होगा PQRS। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा है PQ का जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। तो ये PQ 5 है तो QR भी 5 होगा, क्योंकि रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। और ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। देखिए स्क्वायर के भी सारे साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन फ़र्क ये है स्क्वायर के सारे एंगल जो हैं वो 90 डिग्री होते हैं। बट रोम्बस में ये ज़रूरी नहीं है कि सारे एंगल 90 डिग्री हो, बट वो पैरेललोग्राम का शेप होता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, देखो एक डायगोनल इसका लंबा होता है, एक डायगोनल छोटा होता है। तो यहाँ पे देखिए डायगोनल जो दिया है यहाँ पे PR जो दिया है, लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसे लाइन खींच लेते हैं और ये आपका 8 सेंटीमीटर। तो देखिए अब इसका हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम PQ यानी बेस लाइन पहले बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो पहले 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे हम इस तरीके से। तो एक लाइन खींच लेते हैं, ये है 5 सेंटीमीटर और इसका नेमिंग कर देते हैं PQ और यहाँ लिख सकते हैं 5। अब आपको क्या करना है, R पॉइंट लोकेट करना है। तो R पॉइंट को हम लोकेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ राउंडर। तो एक हम आर्क जो है खींचेंगे जो कि ये 5 सेंटीमीटर का होगा। तो पहले स्केल और राउंडर की मदद से आर्क बना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, Q पॉइंट से एक आर्क कट करेंगे 5 सेंटीमीटर का इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए P से जो आर्क का डिस्टेंस है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो अब आपको 8 सेंटीमीटर का आर्क बनाना है। अब आपको राउंडर को P पॉइंट पे रखना है और ये 8 सेंटीमीटर का आर्क कट करेंगे। तो देखिए इस पॉइंट पे कट हो रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है R। तो यहाँ पे इसको नोट कर लेंगे, ये पॉइंट हो गया R। अब R को हम ज्वाइंट कर देंगे, R पॉइंट को Q से ज्वाइंट करेंगे पहले। तो ये इस तरीके से ज्वाइंट हो गया। फिर R पॉइंट को P से ज्वाइन करेंगे हम, R और P को ज्वाइन करना है आपको। तो ये इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा। अब देखिए हमें जो है अगला पॉइंट S पॉइंट लोकेट करना है। तो S पॉइंट जो है R से भी 5 के डिस्टेंस पे है और P से भी 5 के डिस्टेंस पे। तो अब आपको क्या करना है, एक 5 सेंटीमीटर का आर्क बनाना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, राउंडर को P पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे एक ये कट करेंगे 5 सेंटीमीटर का आर्क। फिर उसके बाद राउंडर को आप R पॉइंट पे रखेंगे और फिर एक आर्क कट करेंगे। तो ये भी आर्क जो है 5 सेंटीमीटर का हो गया। और ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट कहलाएगा S पॉइंट। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली S पॉइंट को पहले P से ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये ऐसे S को P से ज्वाइन कर लिया और फिर S और R को भी हम ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए अब आपको ये दिख रहा है ना, रोम्बस का शेप, पैरेललोग्राम का शेप है और चारों साइड इसके इक्वल है। तो ये बन गया रोम्बस। ये सारे जो साइड्स हैं इक्वल हैं, इसके 5-5 सेंटीमीटर के हैं और ये जो डायगोनल है ये है इसका 8 सेंटीमीटर का। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि 5th क्वेश्चन। इसमें लिखा है कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल MNOP इन विच
एम एन है 3 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो आपको रेक्टेंगल की बेसिक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। देखिए रेक्टेंगल इस तरीके का होता है कि सारे जो एंगल हैं इसमें 90 डिग्री होते हैं, राइट एंगल होते हैं, और ये भी एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इसके इक्वल होते हैं। अब इसमें कौन कौन सा साइड दिया, देखिए एम एन जो है 3 है, ये हम लिख लेते हैं एम एन ओ पी, तो एम एन 3 है, फिर इसके बाद एन ओ 4 है, मतलब ये 4 है, फिर उसके बाद एम ओ यानी डायगोनल जो है ये वाला एम ओ ये 5 है। इसके अलावा और कोई साइड नहीं दिया। तो देखिए एम एन के अपोजिट जो साइड है पी ओ है, तो अगर ये 3 है तो इसके अपोजिट वाला भी 3 होगा, और ओ एन के अपोजिट साइड है पी एम, तो ओ एन अगर 4 है तो ये भी 4 होगा, अपोजिट साइड इसके इक्वल होते हैं। अब ये हमें एक रफ आइडिया हो गया, रफ डायग्राम। देखिए रफ डायग्राम इसलिए बनाना चाहिए ताकि आपको आइडिया हो जाता। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एम एन बेस जो है वो बनाएंगे 3 सेंटीमीटर का। तो स्केल की मदद से सबसे पहले हम बनाएंगे एम एन जिसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच लेंगे, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, इसका नेमिंग कर देंगे एम और एन, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम राउंडर की मदद से एक आर्क कट करेंगे 4 सेंटीमीटर का, क्योंकि एन से ओ तक का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमें एन पॉइंट लोकेट करना है। तो स्केल की मदद से, राउंडर की मदद से पहले एक आर्क बना ले 4 सेंटीमीटर का। तो देखिए आपको एन पॉइंट पे रखना है पहले राउंडर को, और 4 सेंटीमीटर का आर्क ऐसे कट करना है। अब देखिए एम से जो डिस्टेंस है ओ का वो है 5, तो अब एक आर्क हम बना लेंगे 5 सेंटीमीटर का। तो अब एम पे रखेंगे राउंडर को, और ये 5 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ हम कट कर देंगे। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये जो हमारा पॉइंट ओ होगा। अब आपको क्या करना है, ओ को पहले जोड़ेंगे एन से। तो देखिए ओ और एन को जोड़ देना है पहले, फिर उसके बाद ओ और एम को जोड़ना है हमको। तो यहाँ से इसको जोड़ देंगे ओ और एम को, तो ये हो गया। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं एम एन 3 सेंटीमीटर और एन ओ है 4 सेंटीमीटर और एम ओ है 5 सेंटीमीटर। अब हमें पी पॉइंट लोकेट करना है। तो पी पॉइंट लोकेट करने के लिए क्या करेंगे, अब फिर हम क्या करेंगे, राउंडर से मेजर करेंगे 3 सेंटीमीटर। देखो ओ से पी का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, तो पहले आप इसका 3 सेंटीमीटर का एक आर्क मेजर कर लें। तो देखिए अब क्या करना है, आपको ओ पॉइंट पे राउंडर को रखना है और एक 3 सेंटीमीटर का आर्क ऐसे कट करना है। अब इसके बाद M से P का डिस्टेंस 4 है, तो हम एक 4 सेंटीमीटर का आर्क बना लेते हैं। तो अब आपको राउंडर को रखना है पॉइंट M पे, और ये 4 सेंटीमीटर का आर्क ये देखिए इस तरीके से कट कर लेना है आपको। अब आपको इस पॉइंट को जोड़ लेना है M के साथ, और फिर इसी पॉइंट को जोड़ लेना है O के साथ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया M N O, और ये वाला पॉइंट हो गया P, और ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट।